और कुछ खास मेहमान जो हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एके जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ में कपिल श्रीवास्तव भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और मुफ्ती मंजूर जियाई इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एके जैन सर, आपके पास मैं पहले आना चाहती हूँ। अभी मौजूदा स्थिति में यह साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि अभी सरकार कितनी ज्यादा मजबूत नजर आती है, माफियाओं के खिलाफ किस तरह से लगातार एक्शन लिया जा रहा है और उसी की वानगी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। जैन सर देखिए, शासन की शक्तियां असीम हो, शासन अगर खुद ही अपनी शक्तियों का प्रयोग न करे तो ऐसे गुंडे मवाली का इनका आतंक बढ़ता चला जाता। सही दिशा में कार्रवाई हो रही है, गुंडों पे, मवालियों पे, दंगाइयों पे, माफियाओं पर एक्शन हो रहा है। इसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और ये वो है जो कि सबसे खूंखार, जिसको माफिया कहा जाता था उत्तर प्रदेश का जी। और इसका भाई भी जो बरेली जेल में बंद है वो भी विधायक बना था एक बार। ये जो इन पर एक्शन हो रहा है, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश के अपराधी और पूरे प्रदेश के माफिया इसको देख रहे हैं जी कि एक गुनाह किया था, उसका क्या हश्र हुआ है। ठीक है, और मैं वापस आपके पास लौटूं सर। समाजवादी पार्टी से कपिल से श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल भाई, मुझे बताइए कि एक दौर उत्तर प्रदेश के अंदर यह था कि 10 जज सुनवाई से खुद को अलग करते थे जब मामला अतीक अहमद का आता था। आज हालात ये हम देख रहे हैं कि एक जज ही फैसला सुना दे रहा है, यानी कुछ तो भरोसा कमाया है आज के शासन ने। आज के शासन ने इतना भरोसा कमाया कि जो गवाह था वो भी अधिवक्ता, उसकी हत्या हो गई, उसके सुरक्षा में 2 पुलिस वाले थे, उनकी हत्या हो गई। और देखिए कितना गजब का प्रशासन है और कितनी गजब की सत्ता है, जिस खनक की तारीफ अभी हमारे जैन साहब कर रहे हैं कि ये सत्ता बैठा देवरिया में मलाई खिला रही थी और फिर अतीक अहमद को दूल्हा बना करके हेलीकॉप्टर से ले जाके सूरत छोड़ी, अब साबरमती छोड़ी। अच्छा कपिल श्रीवास्तव जी, मुझे ये बताइए सर, मायावती की सरकार में अतीक अहमद जेल के अंदर था, आपकी सरकार आई, आपने बेल पर बाहर ले लिया, ये बात ठीक है? कोई गलत तो नहीं है? कितनी अच्छी बात आपने कही। उसके अलावा अतीक अहमद जब कुत्ते के साथ में स्टेज पर आ जाता था, उससे भी हाथ मिलाया जाता था, वो तस्वीरें भी गलत नहीं है। आपने ले लिया। अरे साहब, बेल देना हमारा अधिकार नहीं है, ना किसी सरकार का अधिकार है। हाँ, ये न्यायालय के कार्रवाई पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करके न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। हाँ। भक्ति प्रभु की उतनी ही होनी चाहिए जिसमें न्यायालय की गरिमा बची रहे। तार न्यायालय की गरिमा है सर। आपकी सरकार में बेल मिले तो न्यायालय ने बेल दी, इस सरकार में न्यायालय वापस अपने पास बुला ले कि आप यहां पहुंचो और यहां की सुनवाई होगी, तो सरकार कुछ कर रही है। बिल्कुल, तब सरकार की बात आ जाती है। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, वो अपनी सुविधा अनुसार बयानबाजी हो जाती है, वो समझ में आ रहा है। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई, लगातार काफिले को वो फॉलो कर रही है। श्वेता, अभी काफिला कहां पर पहुंचा, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हम अभी लगातार हैं। इसके पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ही जब हमीरपुर की रास्ता जो है कटता है, वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से थोड़ी देर के लिए काफिला जो है रुका था। हमने उस वक्त भी रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर एक तरीके से अतीक को जो है वो लू ले जाया गया था। वो उसने एक्चुअली वहां पर वॉशरूम था, तो इसके लिए वो काफिला रुका था। लेकिन अब यूपी पुलिस के जो काफिला है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे है। अभी यहाँ से 210 किलोमीटर लगभग प्रयागराज दूर है और 3 से 4 घंटे का वक्त कहीं नहीं जाता। 3.5 से 4 घंटे बताए जा रहे कि यहाँ से प्रयागराज पहुंचने में लगेगा। यानी अभी प्रयागराज पहुंचने में 3 से 4 घंटे का वक्त है, तो आप समझ लीजिए शाम 4 बज जाएंगे। लगभग 4 बजे के करीब या 4:30 बजे के करीब अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या आज पेशी हो पाएगी, क्योंकि आज तैयारी तो की जा रही थी उस तरीके से कि आज ही पुलिस जो है कोर्ट में पेश करे रिमांड के लिए। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं और मेरे पीछे आप इस काफिले को देख रहे होंगे, मैं कोशिश करूंगी दिखाने की। अगर मेरे पीछे आप ये प्रिजन वैन देख पा रहे होंगे, तो इसी में ठीक अतीक मौजूद है। और जब यूपी पुलिस का काफिला थोड़ी देर के लिए रुका था, तमाम सवाल जो है मीडिया के थे कि क्या शाइस्ता से उसकी बात हुई, उसे पता है उसका परिवार कहाँ है। उसका ये कहना है कि मैं जेल के भीतर था, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए, आज वही अतीक अहमद
किस तरीके से गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है जब उसे साबरमती से प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है। वो इसी मीडिया को कह रहा है कि आपकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ। मतलब समझिए, जिस यूपी में वो दम भरता था कल तक, जिस यूपी में वो हुंकार भरता था, अपने अपराध का साम्राज्य फैला रहा था, अपने आतंक का साम्राज्य फैला रहा था, आज यूपी में एंटर करने से उसे डर लगने लगा है। साबरमती जेल से निकलते वक्त ठीक यही बात अतीक अहमद कह रहा था। और जब मीडिया का काफिला, जब ये यूपी पुलिस का काफिला रुका है, मीडिया ने सवाल पूछे अतीक से, तब उसने बात की है मीडिया से और उसने सवालों के जवाब दिए। हालांकि उसका ये कहना है कि मैं जेल के भीतर मौजूद हूँ, मैंने किसी की हत्या नहीं करवाई। वो तो बार-बार ये आरोप यहाँ पर मतलब उसकी तरफ से बयानबाजी की गई थी कि ना मेरी शाइस्ता से बातचीत हुई है, ना मैंने जेल में रहते हुए किसी तरह की साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया। श्वेता, वापस हम आपके पास लौटेंगे। खास मेहमान जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एसएन सिंह प्रवक्ता है बीजेपी के। एसएन सिंह जी, अभी जो कुछ हो रहा है उससे लेकर जनता बहुत ज्यादा खुश नजर आती है, आश्वस्त नजर आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब क्या कुछ होता था सबने देखा था। कैसे होटलों तक पहुंचकर अतीक अहमद यहाँ पर धमकाने लगता था, ये तक कह दिया जाता था कि अखिलेश यादव तक आपको यहाँ पर शिकायत करनी है कि अब जब कार्रवाई भी हो रही है तो भी सवाल है। लेकिन सिंह सर, बरखा जी देखिए, सपा की सरकार में क्या होता था, अतीक ने स्वयं कहा कि सपा की सरकार में हम सीना चौड़ा करके चलते हैं और जब बीजेपी की सरकार आती है तो हम दबाव में कार्य करते हैं। वो अतीक जो दहशत का पर्याय था, आतंक का पर्याय था, आज वो गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है, अपने किए पर पछतावा और कह रहा है माफियागिरी तो खत्म हो गई, अब हम रगड़े जा रहे हैं, हम बर्बाद हो गए, मिट्टी में मिल गए। चलो भाई, अच्छा हुआ आज कानून अपना कार्य तो कर रहा है। जिस कानून को आप मानते नहीं थे आज उसको मानने के लिए तैयार हैं। और मैं कह रहा हूं, कानून का राज भयमुक्त समाज की स्थापना की जो बात योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे कराने वाले ऐसे सरकार को हमने जवाब देकर बता दिया कि इस समय कानून का राज है, भयमुक्त समाज है। और कुछ लोग जिनकी सरकार में मुख्यमंत्री अतीक से तो हाथ मिलाते ही थे, अतीक के कुत्ते से भी हाथ मिलाते थे और डरवाने का कार्य करते थे, समाज को हीरो बनाते थे अतीक को। आज उस अतीक को भी बर्बाद कर दिया गया। एक सेकंड, कपिल श्रीवास्तव अगर एक एक करके बोलेंगे तो बात बेहतर रहेगी। कुछ लोगों को एसएन सिंह अपनी बात पूरी कर ले, मैं रिएक्शन के लिए आपके पास आ जाऊंगा। कपिल श्रीवास्तव, अनंत जी, इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि हमने कहा था कानून का राज और भयमुक्त समाज आज उत्तर प्रदेश में वो कार्य कर रहा है। और ऐसी सरकारें चलती थी जो अपराधियों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर चाय पिलाती थी, जेट श्रेणी की सुरक्षा देती थी, उनको सुविधा लिस्ट देती थी कि आप अगर बंद होंगे तो। एसएन सिंह साहब, हालांकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के पास एक लंबी फहरिस्त ऐसे नेताओं की भी है जिनके बारे में कहते हैं कि माफिया हैं, लेकिन सरकार के तले खुलेआम घूम रहे। आरोप है, लेकिन ये बात बेहतर है कि उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय अतीक अहमद के चेहरे पर आज की तारीख में खौफ दिखाई पड़ रहा है। मैं लौटूं सर आपके पास, मुफ्ती मंजूर जियाई लगातार हमारे साथ है। जियाई साहब, ये आप मान रहे हैं कि सरकार के इकबाल का नतीजा है कि जनता न सिर्फ खुश है बल्कि अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर और माफिया जेल के अंदर? देखिए आनंद जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुल्क के अंदर में वातावरण सही है और उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को सही तरीके से नींव डालने की कोशिश की है वो बहुत ही सराहनीय है और हम सबको मिलकर सराहना करना चाहिए। क्योंकि माफियाओं के डर और खौफ के आलम में लोग जी नहीं पाते थे, इस बात से डरते थे कल हमारी बच्चियां उठा ली जाएंगी, हमारा घर लूट लिया जाएगा, हमारे मान लूट लिए जाएंगे। ये सारी चीजें, ये मामलात हुआ करते थे मुल्क की रियासत के अंदर में। तो इस रियासत के अंदर में इस खौफ से जब लोग निकल रहे हैं तो खुशी का माहौल है। लेकिन मैं मुबारक देता हूं योगी सरकार को, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जिस तरीके से वहां पर कंट्रोल किया है और लोगों के चेहरों पर जो खौफ दिख रहा है, ये आम जनता के चेहरों पे जो खौफ था आज उन माफियाओं के चेहरों पे दिख रहा है, इससे खुशी होती है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि मैं जरूर कहूंगा कि इंसाफ के तकाजे को पूरा किया जाना चाहिए। जिन जिन लोगों के साथ इन लोगों ने जुल्म किया है उनको भी जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। वो सब माँ बहनें सब इंसाफ की आओ बका कर रही है, उन सबको भी इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। जालिमों को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जिनके साथ जुल्म हुआ है उन्हें भी इंसाफ की तलाश है, वो भी इंसाफ के लिए योगी सरकार के दरवाजे को जरूर खटखटाएंगे। चलिए ठीक है। कपिल जी, आप बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। आपको इस बात से समस्या है क्या कि लोगों को इंसाफ मिल जाए? वो लोग जो लगातार इस आतंक का शिकार बनते थे, अब अगर वो माफिया यहां पर जेल के अंदर बंद है, उस पर कार्रवाइयां हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। 100 से ज्यादा मामले साहब, 100 से ज्यादा मामले, और अब जाकर अगर कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात है ना, आपको समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जी, मेरा भी एक सवाल जोड़ लीजिए बरखा जी, मऊ के जब दंगे होते हैं, इनकी सरकार रहती है
और धारा 144 लागू रहता है और सरकार के नाक के नीचे 5 दिन। चलिए ठीक है, कपिश जी जवाब देंगे। बोलिए कपिश जी। क्या क्या नहीं किए तो मिलाओ और आपस में ही कर लो डिबेट। कपिश जी आप बोलिए ना, आप इतना परेशान रहते हैं सर, आप बोलिए प्लीज। उन्होंने बोल दिया, बोलिए प्लीज, अपनी बात रखिए आप। लेना है तो सुने, बोलिए बोलिए। कार्रवाई हो रही है तो दर्द आपको। अच्छा एक एसएन सिंह साहब आप बोल चुके हैं, कपिश श्रीवास्तव अपनी बात रखने जरा पहले। टिप रिकॉर्डर चिप कराएं पहले, दूसरी बात सुन लें। आप बोल रहे थे इसलिए बता मैं तो आपको इस पर कह रहा हूँ, ये बताइए एसएन सिंह जी आप अपने वक्त पर बोलेगा प्लीज, आप बोलिए कपिश जी। मैं पूछ रहा हूँ कितने दिनों से जेल में है, और ये जो नया हत्याकांड हुआ है उसमें न वारंट की प्यारा है। अगर इनकी सरकार में इनकलाब होता, अगर बाकायदा अगर पुलिस जो है कायदे से काम कर रही होती, लॉ एंड ऑर्डर सही होता, तो ये उमेश पाल मर्डर कांड में आज वारंट भी थे 36 पुलिस वाले लगा करके लाने नहीं पड़ते बना के। तो ये आप सामने है, ये एजेंडा है इनका। कपिश श्रीवास्तव साहब मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। साल 2015 के अंदर ही लखनऊ के व्यापारी को लखनऊ के अंदर अतीक अहमद ने बुलाया था और ये धमकी दी थी कि मेरा फोटो खींचकर सरकार में जिसे चाहे भेज देना, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अहमद अब से करीब 3.5 घंटे के बाद प्रयागराज पहुंच जाएगा। सुनवाई जो है वो उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक बार फिर से यहां पर होनी है, पेशी उसकी कोर्ट में की जानी है। एक एक तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत लगातार आप तक पहुंचा रहा है। तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, एसएन सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एके जैन हमारे साथ हैं और मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ है। जैसा मुझे ये बताइए, लोगों के बीच में ये जानने की, ये समझने की दिलचस्पी रहती है कि भाई सरकार में ऐसा क्या बदल गया जो 17 से पहले की सरकारों में माफिया के ऊपर शिकंजा नहीं कस पाती थी पुलिस, और 17 के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हम देख रहे हैं। देखिए, जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी तरफ से बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी अपराध कर रहा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जिसमें सारे प्रदेश के अधिकारी रहते हैं, उनके द्वारा त्योहारों से पहले किसी भी गंभीर अपराध की स्थिति में बड़े स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं। इसकी वजह से जो जिला पुलिस है वो राजनीतिक दबाव से मुक्त होती है और पुलिस कर्मचारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए। यही फर्क है और वो हो रही है। इसमें हमारे 2 पुलिस के गनर जी और एक अधिवक्ता मारे गए हैं। आपने देखा हाई कोर्ट में किस प्रकार नारेबाजी की गई इस माफिया के खिलाफ। ये पहले कोई इमेजिन नहीं कर सकता था प्रयागराज में। तो ये एक चेंज है, बदलाव है, और अब एक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, ऑल प्रोंग्ड एक्शन हो रहा है। तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी भी एक्शन ले रही है, जिला प्रशासन भी ले रहा है, पुलिस भी ले रही है। और जैन सर की एक्शन पहले लेने में क्या समस्या आती थी पुलिस को? आखिर ऐसे कौन से दबाव में काम कर रही होती थी कि माफियाओं के खिलाफ ही आप कुछ नहीं कर पाते थे? सर, व्यापारी हो, आम लोग हो, दहशत इतनी थी कि एफआईआर तक दर्ज करवाने से लोग डरते थे। इस तरह का माहौल था। देखिए, कई लोग चैनल्स पे आए इस घटनाक्रम के बाद, उसमें एक ने बयान लिया कि मैंने थोड़ा सा एक्शन शुरू किया था और मेरा ट्रांसफर सीबीसीआईडी में कर दिया गया। जी, मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि अगर आपने हाथ डाला तो आप जो है वहां पे नहीं रहेंगे या आप परेशानी में पड़ जाएंगे। कोई डायरेक्ट कुछ नहीं कहता कि इसके खिलाफ एक्शन नहीं होना, पर एक जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर था कि आप एक्शन नहीं लेंगे। जी, तो ये बात फोर्स भी समझती है। उनके पास, उनके बच्चों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो जेल के अधिकारी हैं उनके पास कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है। तो आदमी को ये बात समझ में आ जाती है, और जब पूरा गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन मिलता है तो यही कर्मचारी, और सिर्फ अतीक के साथ नहीं है सर, मुख्तार अंसारी के बारे में भी उदाहरण हमने सुने कि मुख्तार अंसारी के गिरबान पर जिस एसपी ने हाथ डाला था, उनका बाद में कालांतर में क्या हाल हुआ। मुख्तार अंसारी को जब वापस यूपी शिफ्ट किया गया, उस वक्त उनके रोते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी। कपिश श्रीवास्तव साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेरे कुछ सवाल आपसे थे, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए ताकि दिल में कोई कसक ना रहे। दिल में कसक रखना चाहिए आप। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 100 टॉप 10 के गुंडों की लिस्ट मांगी, लेकिन योगी सरकार आज तक पसंद पर रख नहीं सकती। केवल 2 लोगों के चेहरे के पीछे राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। एडीआर की रिपोर्ट है, 145 इनके विधायक हिनियस क्राइम में है, जिसमें ब्रिजेश सिंह के 106 मुकदमे हैं।
दर्जनों से ज्यादा मर्डर के मुकदमे लेमन जूस खा करके नहीं हुए हैं। क्या जी। ये आतंक के प्रतीक नहीं है? सर, ये बात तो मैंने एसएन सिंह को खुद कही कपिल श्रीवास्तव आपके कहने से पहले मुझे आप बताइए कि ना, विपक्ष के पास ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिसके बारे में विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। तो एसएन सिंह यहाँ पर है सर, उनसे आप लाख सवाल पूछे और बातें जवाब देने के लिए। मेरा सवाल तो कपिल जी सिर्फ इतना है आपसे कि खौफ का पर्याय बन चुके एक वक्त में पैरेलल सरकार चलाने वाला अतीक अहमद अगर इस हालात में पहुंच गया है तो बेहतर है कि नहीं है? आज अगर किसी की जुबान खुलेगी तो जेल में होगा वो। इस बात की सत्यता को स्वीकार कीजिए। बिल्कुल सत्यता को सर बीजेपी स्वीकार भी करेगी, आपको जवाब भी दे देगी। आपकी सरकार में जो हुआ था उसको आप भी स्वीकार कर लीजिए कपिश जी, जो तब सरकार में हुआ था उसे आप भी तो स्वीकार कीजिए ना। एसएन सिंह जवाब दे देंगे आपकी बातों का। मैं लिस्ट दे रहा हूँ। देखिए अनंत जी, सभी कपिश जी विधि के अच्छे जानकार हैं और इनको जानकारी होना चाहिए कि प्रदेश के सभी थानों में टॉप 10 की लिस्ट होती है। जब चाहेंगे जाकर देख लेंगे। फिर भी हमने आकाश जाट, अमित कसाना, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, अंकित गुर्जर, कुंटू सिंह, उमेश पाल, बहुत सारे लोगों की लिस्ट दिया था, लेकिन ये स्वीकारते नहीं। भाई कपिश, जवाब सुन लीजिए कपिश जी, जवाब सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में बोला नहीं, अनंत जी ने मना किया, मैं चुप हो गया, आप चुपचाप सुन लीजिए। दरअसल दिक्कत ये है की लिस्ट सौंपी थी, बरखा जी आप कराएंगे इनको, बरखा जी इनको शांत कराएंगे। कपिश जी आप रुकेंगे प्लीज, आप अपने वक्त पर बोल रहे थे सर। आप तो पूरे डिबेट में यही करेंगे सर, आप पूरे डिबेट में यही करेंगे, आप दूसरे को नहीं बोलने देंगे। एक सेकंड रुक जाइए कपिश जी, एक सेकंड। एसएन सिंह जी आप बोलिए, कपिश जी एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको, रुक जाइए। अपराधी और अपराधी मतलब समाजवादी पार्टी है। कैसे समाजवादी पार्टी का गठन होता है? आदरणीय बीपी सिंह साहब कहते हैं जाइए अपनी सरकार बनाइए और अजीत सिंह साहब को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन इसी अपराधी प्रवृत्ति के नाते 250 बंदूकों के साथ खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं और उसके बाद सभी एक सेकंड, एसएन सिंह और कपिल श्रीवास्तव दोनों को रोकना चाहूंगा सर। ये मेरी रिक्वेस्ट सभी पैनलिस्ट है कि एक एक करके बात करें। कपिल भाई आपने कहा कि भाई मैंने कहा था कि टॉप 10 की लिस्ट दीजिए, इन्होंने आपने नाम गिनाया कोई भाई वो लोग अपराधी हैं, उनके पर मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सरकार का जवाब तो सुनिए आप अपने ही सवाल पर। अरे अगर इनको जवाब देना होता तो विधानसभा के पटल पे 100 रखिए होते। हाँ, अब विधानसभा की फिर अटेंडेंस निकल कर सामने आएगी सर कि कौन कितनी बार पहुंचा, कौन कितनी बार नहीं पहुंचा, वो अलग मुद्दा आ जाएगा सामने। तो आपने अभी सवाल पूछा, उनको अभी जवाब देने दीजिए, आपके सामने ही है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। बताइए ब्रजेश सिंह के बारे में, बताइए एसएन सिंह साहब। सरकार चल रही है, ईमानदार सरकार चल रही है, जवाबदेह सरकार चल रही है, जनता की और सबकी सरकार चल रही है। हम क्षेत्र, जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग देखकर कार्य नहीं करते हैं जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाता था। हमने आपको बताया कि आकाश जाट, अमित कसाना, सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, अंकित गुर्जर, कुंटू सिंह, उमेश राय, त्रिभुवन सिंह, मुख्तार अंसारी, इरफान सोलंकी, बहुत सारे ऐसे गुंडे हैं जो जेल की हवा खा रहे हैं और लगभग 175 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते हैं। 65,000 लोगों पे, ऐसे लोगों पे कार्रवाई। चलिए ठीक है कपिश जी, एक बात सुनिए मेरी, आप मेरी बात सुनिए प्लीज। हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं जैन सर। उनकी ओर से जब हमने यहाँ पर बातचीत की थी तो उन्होंने बात कही थी कि पहले मैसेज क्लियर रखा जाता था कि कार्रवाई। सर कपिश जी पहले आप सवाल सुन लीजिए प्लीज। कपिश जी सवाल सुनिए। जैन जी का यह कहना है कि पहले मैसेज क्लियर रहता था कि कार्रवाई नहीं करनी है, कार्रवाई होगी तो आपके खिलाफ ही एक्शन ले लिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? इसको भी आप झुठला देंगे पूरी तरह से? बरखा जी जो वाराणसी, आप जवाब दीजिएगा। बड़ी खबर इसी बीच में आ रही है, मैं उसका रुख यहाँ पर करना होगा। अतीक पर एक्शन के मुद्दे पर एसटी हसन का बयान जो है वो यहाँ पर सामने आया है। एसपी सांसद एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के विरोधियों के खिलाफ बुलडोजर लगातार चल रहा है। ये हर अपराधी के ऊपर कानून से अलग हटवाई होनी चाहिए। हर अपराधी के ऊपर कानून से अलग हटके कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अदालतें फैसला करें कि उसको क्या सजा मिलनी, क्या नहीं मिलनी चाहिए। अदालतें जब फैसला करती हैं तो हर इंसान सेटिस्फाई होता है। तो हमारा तो यही कहना है कि अदालतों से हटके कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसी जुड़ा सवाल था, योगी सरकार के जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है उससे क्या माफियाओं का कोई फर्क पड़ा है क्या? किस तरह अंतर हुआ है, किससे देखते हैं? देखिए बुलडोजर जो चल रहे हैं और जिसका मकान टूट रहा है बराबर वाले के ही मकान तोड़ जाते हैं, इससे पूछिए। दूसरा ये कि जिस मकान के अंदर पूरा परिवार रह रहा है, गुनाहगार एक आदमी है और बुलडोजर चल गया पूरे मकान पे, उसकी माँ, उसके बाप, उसके बच्चे,
उसका उसका कोई हक नहीं है क्या उन पे? परिवार का मकान था, बाप दादा का मकान था, उसे तोड़ दिया जाए तो वो परिवार वाले तो उसके वारिस हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो कार्रवाई हो वो अदालतों से हो। अदालतें फैसला करेंगे किसका मकान टूटना है, किसका मकान नहीं टूटना है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, यही कानून तय करता है। इस तरह से अदालतों को बाईपास करके सजाएं देने का काम जो सरकार कर रही है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये ऐसा नहीं होता कि एक ही पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। हाँ, यकीनी तौर पे विरोधियों के खिलाफ ही बुलडोजर क्यों चल रहा है? माफिया तो बहुत है यहाँ पर, वो भी तो काम कर रहे हैं। और कोई माफिया अगर बीजेपी की वाशी तो एसटी हसन को यहाँ पर आपने सुना, सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे थे। वो कह रहे हैं कि कानून को बाईपास किया जा रहा है। एसएन सिंह जो है प्रवक्ता बीजेपी की, वो जुड़ हुए हैं। एसएन सिंह जी, एसटी हसन को यहाँ पर आपने सुन लिया, उनका ये कहना है कि आपकी सरकार जो है वो कानून के दायरे में रहकर काम नहीं कर रही है। एक आरोप फिर से सपा की ओर से लगाया गया, जवाब दे दीजिए। बरखा जी, देश संविधान से चल रहा है। बरखा जी, संविधान ने असीमित पावर दे रखा है मुख्यमंत्री को कि कानून का राज और भयमुक्त समाज स्थापित करने के लिए कैसी कार्रवाई करेंगे। कई मुख्यमंत्री वो जेड ग्रेड की सुरक्षा देते हैं, उनको अपना सहयोगी बनाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन इस समय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, वो अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने का कार्य करते हैं। उसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ण, वर्ग नहीं देखा जाता है। दोबारा मैं कह रहा हूं, और तीसरी बात कह रहा हूं कि अगर किसी को लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो संविधान सबके लिए, कानून सबके लिए। आप वहां पे जाइए, उसकी शरण में जाइए, उसकी बात करिए। विधि विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहना चाहिए कि सरकार ऐसी कर रही है। कोर्ट फटकार लगाएगी सरकार को, लेकिन ऐसा कोर्ट करती नहीं है। और सबसे बड़ी अदालत जनता होती है। जनता के बीच में भी जब हम जाते हैं तो जनता तो 37 साल का इतिहास बदल देती है। उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देती है, विश्वास पैदा कर देती है और कहती है खूब बुलडोजर चलाइए, ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाइए जो समाज के ऊपर बुलडोजर चलाए थे। ऐसे अपराधी जो गुनाह करते हुए बेगुनाहों का खून किए थे, निश्चित तौर पे कठोर दंड का विधान उनके लिए ले आइए। मुझे लगता है अगर अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है तो ऐसे लोगों को दर्द हो रहा है जो वादा किए थे कि हम आपकी मदद करेंगे, और आज मदद नहीं कर पा रहे हैं। जो भी कारण हो, जब मदद नहीं कर पा रहे हैं। एसएन सिंह साहब, कपिल श्रीवास्तव बहुत बेचैनी से आपका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन कपिल जी आप जवाब दें, वकील भी हैं आप, मैं उस बारे में भी जानना चाहूंगा आपसे कि पहले मुफ्ती मंजूर जियाई, मैं साधारण सी बात पूछना चाहूंगा कि 2012 से 17 का सरकार का काल और 17 से आज 23 तक का सरकार का काल, अंतर नजर आता है आपको? अपराध घटता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, बिल्कुल साफ है, लोगों के सामने इतना क्लियर हो गया है कि पहले के वक्त में अपराध का जोर कैसा चलता था। लोगों ने 12 से 17 के दरमियान में तरीके से अपराधियों का जोर देखा था, बच्चों पर जुल्म देखा था, जमीनों पर कब्जा देखा था। अब वो चीजें देखने को नहीं मिल रही। ये बात की सराहना होनी चाहिए। और जो लोग इस तरीके की उनकी तारीफों को पुल बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खुद पर दिल पर हाथ रख करके बोलना चाहिए। जी। और जियाई सर, एक मेरा जियाई जी आपसे सवाल यह है कि माफियाओं को भी ये जो धर्म के चश्मे से राजनीतिक पार्टी देखने लगती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो अपने मन मुताबिक होता है, अपने सुविधा अनुसार होता है। खुद आप सत्ता पर काबिज नहीं है तो फिर वो धर्म के एंगल जो है, धर्म के चश्मे चढ़ जाते हैं। फिर ये बहुत अच्छा मौका मिलता है ना लोगों को धर्म का एंगल लेकर के इस बात को धार्मिक बना देना कि मैं कौन ये कहूं कि वो आतिक क्या धार्मिक है। ये जितने भी माफिया है क्या वो धार्मिक लोग हैं? बिल्कुल नहीं है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना है बाहुबल से, इनका लेना देना है पैसों से, इनका लेना देना है माफिया डिग्री से, इनका लेना देना है जमीन पर कब्जा से। इनको जमीन से लेना देना है, पामाल और पैसों से लेना देना है, गुंडागर्दी से लेना देना है। ठीक है सर, हमारे पास कम बचा हुआ है। कपिल श्रीवास्तव भाई, कपिल जी आप सीधा बता दीजिए कि माफिया पर कार्रवाई होना जायज नजर आता है, नाजायज? माफिया पे अगर कार्रवाई जो है सारे माफियाओं पे हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर अपना एजेंडा चलाने के लिए हो और राजनीतिक करने के लिए हो तो वो नहीं है। अच्छा, अतीक पर कार्रवाई क्या एजेंडा हो सकती है? और इनको प्रतीक अतीक और मुख्तार पर कार्रवाई क्या एजेंडा हो सकती है, बताइए। पार्टी में माननीय विधायक बना दिया, ब्रजेश सिंह पे बात मैं कह रहा हूं अतीक और मुख्तार पर कार्रवाई क्या एजेंडा हो सकती है सर? 100 से ज्यादा उनके ऊपर भी मुकदमे हैं, 36 उनके ऊपर कम से कम जो है वो हत्या के मामले हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपने ऊपर
लेकिन अतीक अहमद पर कार्रवाई होना क्यों गलत, यहाँ पर बिल्कुल कपीश श्रीवास्तव जी आपके लिए वो क्यों गलत हो सकती है वो आप यहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।